Hello students, in this video we will discuss some problems on differentiability। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, जिसमें कल के होमवर्क की कुछ प्रॉब्लम है और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स आपके जो RBSC की बुक है उसकी लेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी बुक के क्वेश्चंस को अब आप लगातार लगाएं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई कराता हूँ। ओके, जैसे मैंने कल के होमवर्क में एक प्रॉब्लम आपको दी थी, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस ई, ये प्रॉब्लम अब मैंने आपको दी थी। इसमें ये तो अंडरस्टूड बात है कि x लॉगरिथम का है तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ इसकी डिफरेंशियबिलिटी को अपन को टेस्ट करना है, तो करें क्या, पहले तो इस मॉडुलस को अपन रिमूव करेंगे। तो मॉडुलस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मॉडुलस को एक्सप्लेन करें। तो एक्चुअली यह क्या बनेगा कि मॉडुलस के अंदर मैंने क्या कहा था, जो भी लिखा हुआ है उसको अगर वो पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, तो उस कंडीशन में इसका मॉडुलस सीधा सीधा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि इफ़ log x बेस ई लेस देन 0, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ x बेस ई। इस तरह से ये फंक्शन आपका मॉडुलस ऑफ log x बेस ई खुल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू आखिर क्या बनेगी। तो log को हटाना अपन को आता है, जैसे कहीं पे ये कंडीशन आप लीजिए log x बेस ई इज इक्वल टू 0। अब इसका log कैसे हटाएंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि log में अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता। क्या होता है कि x इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हो। तो e क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर 0। इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला ये, ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और इसी तरीके से इन सिमिलर वे यू कैन राइट हियर x लेस देन e टू द पावर 0, सो x लेस देन 1। x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन आ गया और ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन आ गया। क्योंकि log जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट, यानी घात होती है, ये आधार होता है। तो जब हमें log की किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है, तो log हटाना हो, रिमूव करना हो, तो x और ये बेस कहाँ जाएगा, ये एक्सपोनेंट है तो बेस पे पावर ये लग जाती है, x इक्वल टू ई टू द पावर 0। सभी जानते हैं, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, सो यहाँ से आपने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1। मतलब सीधा है कि log x का मैंने अभी नोट कराया था पिछले वीडियो में कि एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि log का जो भी प्रांत है उसमें अवकल नहीं है, लेकिन मॉडुलस लगे होने से इसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी कि log x अपना, अब इसका डोमेन क्या है, 0 टू इन्फाइनाइट। तो ये तो 0 टू इन्फाइनाइट में डिफाइन है, ये भी 0 टू इन्फाइनाइट में डिफाइन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 या 1 से ग्रेटर पे ये फंक्शन है और लेस देन 1 पर ये फंक्शन है। तो फंक्शन ये पॉजिटिव, ये माइनस का log x। तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1, यानी फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज किस पे कर रहा है, x इक्वल टू 1 पर। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक कहाँ हो सकती है, लगाओ दिमाग, क्रिटिकल पॉइंट पे ही हो सकती है, और तो कहीं होगी नहीं। तो अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लें और अगर ये फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल आ जाता है, तो फिर ये पूरे के पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं आया तो किस पे नहीं आएगा, केवल क्रिटिकल पॉइंट पर, और तो सभी में होगा ये डिफरेंशिएबल। तो चेक जब करना होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है इसकी डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक होने की, वो क्रिटिकल पॉइंट पर ही होती है, इसलिए चेक भी क्रिटिकल पॉइंट पर ही किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, LHD एट x इक्वल टू 1 पर आपको क्या करना है, LHD को चेक करना है। तो LHD को कैसे लिखते हो, f डैश 1, ये साइन। अब क्या करना है आपको,
लिमिट x टेंस टू 1, ये सिंबल fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, यही तो है इसकी डेफिनेशन के फॉर्मूले में। अब h से इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है 1 माइनस एच, क्योंकि फंक्शन 1 से ग्रेटर के लिए ये है, लेस के लिए ये है, तो अलग अलग है, सो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पुट कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 1, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो यहाँ क्या नोट करोगे, माइनस का log x बेस ई माइनस, अब f(x) तो log x, अब इसको खोल दिया तो 1 किस में पुट किया जाएगा, इसमें या इसमें, तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 इसमें पुट किया जाएगा, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, सो log 1 क्या हो गया, 0 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे, अब ये माइनस है, माइनस log x, तो माइनस को आप इधर कर लीजिए, तो आपका बनेगा माइनस लिमिट x टेंस टू 1, अब ये हुआ log x बेस ई अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो log 1 0, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 1 0, 0.0 फॉर्म हो गई, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, इसका मतलब लिमिट तो आ ही नहीं। अब लिमिट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, जो लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करो, या फिर आप डीएल लगा दो, डीएल 0.0 में लग जाता है, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1 अपॉन x, और इसका करोगे तो क्या आएगा x, क्या आएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका 1 अपॉन x, अब ये तो 1 हो ही जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये आया अल्टीमेटली 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन में। फिर ये लिमिट लगा दी आपने, तो 1 अपॉन 1 हो गया, माइनस लगा है तो क्या हो गई इसकी लिमिट -1, तो कुल मिला के LHD कितना आ गया, इस पॉइंट पर -1 आ गया, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई आपको, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जो टेंस टू 0 है वही 1 प्लस अपॉन दिस। यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी है, बाई टेंस टू 0 है तो log 1 प्लस बाई अपॉन बाई, अगर मान लो यहाँ एप्पल है, एप्पल टेंस टू 0 तो log 1 प्लस एप्पल अपॉन एप्पल, ये किसके इक्वल होता है, दैट्स इक्वल टू 1, ध्यान दो। अब यहाँ क्या है, x टेंस टू 1 है और यहाँ log x है, तो बात बन ही नहीं रही है, यहाँ टेंस टू 0 है, तो कैसे करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे बन जाएगी। कैसे, इसमें x माइनस 1 का फॉर्म बनाएं तो x तो है ही हमारे पास log x, तो 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये किया जा सकता है log x में, बोलो यस और नो, कर सकते हैं, ओके। 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये बन गया, यानी 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, ये तो हो गया। अब लिमिट का क्या करें, इस लिमिट को ऐसे करो, x टेंस टू 1 है तो x माइनस 1 कर दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर, ये 1 को क्या किया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो x माइनस 1 टेंस टू 0, यानी लिमिट समथिंग टेंस टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। अब क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये बन गया 1, तो दैट विल बी -1। So LHD of this function at x equal to 1 is -1। इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर बायां अवकलज कितना है, -1, ओके। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव डिस्कस कर लेते हैं। RHD at x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर दायां अवकलज, तो लिखेंगे कैसे, f'1 प्लस फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। देखो यही फॉर्मूला होता है क्या। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, लिमिट x टेंस टू 1, अब 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, बोलो। ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए क्या है, log x बेस ई, सो आप नोट करोगे log x बेस ई माइनस f1 की वैल्यू तो 0 आई थी, 0 लगाने पे यानी 1 लगाने पे log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया अपॉन x माइनस 1।
अब जैसा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसमें किया था वैसा यहाँ कर लेते हैं। हालांकि आप DL भी यूज़ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ भी आप लिख लीजिए। अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल से भी सीधा सीधा हो जाएगा, +1 आ जाएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग वाली में, जो मैंने अभी बताई थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लिमिट थीटा करके लिख देता हूँ log 1 + थीटा अपॉन थीटा। अगर ऐसा केस हो तो कितना आएगा 1। सो हम इसको इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, x - 1 टेंस टू 0 log 1 + x - 1 अपॉन x - 1। सो दिस विल बी 1। अब देखो ये आ गई RHD आपकी, LHD आया -1, RHD आया +1। सो आप क्या लिखोगे, LHD इज नॉट RHD, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। फंक्शन क्या था, मॉडुलस ऑफ log x बेस e। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। अतः दिया गया फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। एक प्रॉब्लम ये दिया था, हालांकि काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी एक बार मेथड तो बता देते हैं। फॉर द फंक्शन f(x) = x² - 6x + 8, इसमें वैल्यू प्रूव कराई थी आपसे। प्रूव दैट f' 5 - 3f'2, f' 5 - 3f'2 is equal to f'8। f'5 - 3f'2 is equal to f'8। तो अल्टीमेटली यहाँ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है, तो यहाँ 5 पर डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, यहाँ 2 पे बात कर रहा है, यहाँ 8 पे बात कर रहा है। फंक्शन आपको गिवन है, तो आपको करना क्या है, यहाँ करना ये है, फंक्शन क्या है, कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अपने डोमेन में, जो भी इसका डोमेन है, डोमेन इसका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में ये क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। सो यहाँ लिख दो, we know that every polynomial function is continuous and differentiable। हालांकि कंटिन्यूटी की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, या मैं ये भी कह सकता हूँ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी -∞ से +∞ तक ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल होता है तो कोई भी पॉइंट ले लें, उसका LHD और RHD बराबर होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे f'5 की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ RHD ऑफ एट x = 5 एक ही निकाल देता हूँ, क्योंकि LHD RHD इक्वल होंगे, डिफरेंशिएबल होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसकी बात कर रहे हैं तो f'5 तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 fx - f5 अपॉन x - 5, इस तरह से। अब आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो, और या फिर h का भी यूज़ कर सकते हो। h का यूज़ करें तो क्या मिलेगा, h के यूज में x ये 5 नहीं पुट करना, क्या करना है, कुछ ज़्यादा
5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन यहाँ 5 प्लस एच पुट करूँगा तो इस तरह से h टेंस टू 0। सो 5 से 5 कैंसिल्स आउट। अब यहाँ क्या बन गया आपका 5 प्लस एच यहाँ पुट करूँगा तो -6 इंटू 5 प्लस एच प्लस 8 अपॉन एच, इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a इसको मान लिया b इसको मान लिया तो a स्क्वायर 25 फिर b स्क्वायर कर दिया h स्क्वायर फिर 2ab 2a 10 इंटू एच 10 इंटू एच माइनस 6 इंटू 5 30 माइनस 6h प्लस 8। अब इसमें F5 ये वाला पॉइंट रह गया है तो इसमें ये पॉइंट भी पुट कर दें माइनस F5, 5 इसमें लगाएंगे इस वाले में, इसमें लगाओगे 5 तो कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ यहाँ 5 पुट करोगे यहाँ तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 30 25 प्लस 8 33 और यहाँ 6 इंटू 5 30 33 माइनस 30 3 रह जाएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 ओके अपॉन h। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे 25 और 30 माइनस का और 8 प्लस 3 बचा, प्लस 3 बचेगा तो प्लस 3 बचा। अब इसमें क्या कर सकते हो h स्क्वायर प्लस 10h और यहाँ पर ये कितना रह गया h स्क्वायर प्लस 4h और यहाँ मिला आपको कितना प्लस का 3 अपॉन h, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ 25 प्लस 8 33 माइनस 33 तो h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3 अपॉन h एक्चुअल में ये मिला है और ये यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, ये है 8 माइनस 3 25 हुआ h स्क्वायर हुआ और इसका 10h हो गया, ये माइनस 30 हो गया माइनस 6h हो गया 8 माइनस 3 5, इस तरह से। तो 25 प्लस 5 30 माइनस 30 ये ख़त्म हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 4 अपॉन h ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अल्टीमेट ये आया कि f'5 आपका कितना आ गया 4, इस तरह से। अब इसी तरह से आप f'2 निकालोगे, f'8 निकालोगे, फिर इनका कंपैरिजन करोगे। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसका कि भाई f'5 ये आ गया 4। अब नेक्स्ट इसी तरह से मैं सभी का RHD निकाल देता हूँ। सो RHD एट x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की, सो f'2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन लगा दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस f2 2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 12 माइनस 12 तो ये क्या हो गया 0।
अपॉन में x माइनस 2, इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ इसके फैक्टर कर लीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिमिट लगा हुआ है 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। सो एफ डैश 2 आपका आया कितना, माइनस 2। सो इसको भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, एफ डैश 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अपन को ज़रूरत है एफ डैश 8 की, तो एफ डैश 8 निकाल लेते हैं इसी तरह से। एफ डैश 8 निकालेंगे, अब F8 की ज़रूरत है तो F8 लगा के देखो, 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 8 72, 72 माइनस 36, 6 लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी 8, 6 इंटू 8 48, तो 72 माइनस 48 24, कितना रह जाएगा 24। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ कितना रह जाएगा 18 अपॉन x माइनस 8। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या इसके, नहीं यहाँ तो अभी क्या मिलेगा, ये यहाँ भी कोई मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ एक्स माइनस F8, एफ एक्स हमने लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया, इसमें 8 हो गया, और सॉरी 16, 8 माइनस 24 16। अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 8 और x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 8। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये लिमिट लगा हुआ है 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा ये 10। ओके, तो इस तरह से हमने एफ डैश ये 8 निकाल लिया, कितना 10। अब जो प्रूव करवाया था इन्होंने वो चीज़, उसका LHS ले लेते हैं। प्रूफ में क्या कराया था, LHS लिया तो कितना एफ डैश 5 माइनस 3 एफ डैश 2, एफ डैश 5 माइनस 3 एफ डैश 2, तो एफ डैश 5 की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस 3 इंटू एफ डैश 2, एफ डैश 2 कितना आया था माइनस 2, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 6 कितना 10, और ये 10 किसकी वैल्यू आई थी एफ डैश 8 की। ओके, तो इस तरह से इसको इजीली किया जा सकता है। और एक दूसरा ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए भी तो आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए इसका, क्योंकि डिफ्रेंशिएबल होता है, ये हर एक पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबल होता है। तो ये 2, 5, 8 सभी पे चेक करने की ज़रूरत है नहीं अपन को, क्योंकि ये सभी पे डिफ्रेंशिएबल है। तो कर सकते हैं सीधा 2x माइनस 6, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 6, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें जिसकी भी वैल्यू पूछे एफ डैश 2 की निकालनी है तो 2 इंटू 2 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 2। एफ डैश 5 करे तो 5 लगा दो इसमें, 2 इंटू 5 माइनस 6, तो कितना आ गया 4 आ गया। एफ डैश 8 की निकालना हो तो 2 इंटू 8 माइनस 6, तो कितना आ गया 2 इंटू 8 माइनस 6 10 आ गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाली जा सकती हैं। तो कोई बहुत हार्ड कोई बात नहीं, इजी बात है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं RBSc की एक दो प्रॉब्लम उठाता हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। RBSc की प्रॉब्लम एक ये है,
एक्चुअल में ये एक एग्जाम्पल है कि इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन इस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर इन्होंने इसकी फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0। अब इन्होंने ये कहा है कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। मतलब ये है, इन्होंने सीधा सा कि इस फंक्शन की आपको डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, एग्जामिन करनी है, जांच करनी है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, LHD और RHD निकालना पड़ेगा। तो LHD एट x इक्वल टू 0, LHD एट x इक्वल टू 0 क्या करना है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 ये सिंबल, और fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, इसको f डैश 0 ये कह दीजिए। अब यहाँ देखो फंक्शन एक ही है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ग्रेटर और लेस दोनों के लिए यही फंक्शन यूज़ करेंगे। तो LHD के लिए भी यही फंक्शन और RHD के लिए भी। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि x की जगह 0 नहीं पुट करेंगे, 0 से कुछ कम, f0 अपॉन 0 माइनस h यानी माइनस h, इस h को बता देते हैं कितना, टेंस टू 0। लगाओ दिमाग, यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब f माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच पुट करोगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा आपको, एच स्क्वायर इंटू ई की पावर, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एच, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, जब माइनस एच पुट करोगे तो प्लस का, और यहाँ क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू दी पावर प्लस 1 अपॉन एच, ये हुआ इसकी जगह पर। अब माइनस f0, माइनस f0 की वैल्यू 0 लगाओगे तो 0 तो गिवन है, कितना 0 अपॉन में माइनस h, इस तरह से। अब ये आपने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या देखो ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एच इंटू माइनस एच, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस एच इंटू माइनस एच लिखा जा सकता है। तो माइनस एच से एच स्क्वायर को कैंसिल करें तो क्या मिलेगा, माइनस एच। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, ये कैंसिल होने के बाद रहा ई टू दी पावर 1 अपॉन एच, माइनस का है, चलो एक बार लिख लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन एच, ये प्लस का है 1 अपॉन एच, ऐसे लिख दिया, और माइनस, अब देखो इस लिमिट में मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या कि व्हेन h टेंस टू 0, तो 1 अपॉन एच क्या होता है, टेंस टू इनफाइनाइट होता है, और e की पावर में अगर इसको चढ़ा दें तो इनफाइनाइट ही होगा, अगर इसको माइनस 1 अपॉन एच कर दें तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये माइनस ई की पावर, अगर हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच। तो जब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट लिखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0। इस लिमिट के लिए हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 1 अपॉन एच ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ इन्फाइनाइट देगा, ये तो 0 दे देगा, लेकिन ये इन्फाइनाइट देगा, 0 माइनस इन्फाइनाइट, 0 प्लस इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बन गई। तो इन्फाइनाइट तो रखनी नहीं है, इंडिटरमिनेट रखना नहीं है अपन को, तो ई की पावर 1 अपॉन एच इसको हटाना पड़ेगा। तो कॉमन लेकर के ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन अगर हम ले लें, या मैं ये कहूँ कि ई की पावर 1 अपॉन एच से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूँ, यानी यहाँ भी डिवाइड मारो, यहाँ भी डिवाइड मारो, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ तो बन जाएगा 1, यहाँ भी 1, लेकिन इसके नीचे जब डिवाइड लगेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में ऊपर चला जाएगा, माइनस की 1 अपॉन एच और ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन एच बन जाएगा, और वही यहाँ पे होगा। तो यही कर लेते हैं,
लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h, यहाँ कॉमन लिया, यहाँ कॉमन लिया, या डिवाइड मारा, जो भी आप समझो। तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पे नीचे का कैंसिल हो जाएगा। e टू द पावर 1/h कॉमन लिया, इसका कॉमन लिया, तो दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो आपके पास क्या मिला, एक तो ये -h है ही आपके पास, इसको लिखा रहने दो। अब यहाँ जो कॉमन आया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/h अपॉन में e की पावर 1/h, ऐसे लिखो इसको, ये लिखा है। अब e की पावर 1/h, अब बेस सेम है तो -1/h, और ये वाला भी क्या होगा, -1/h, तो क्या बन गया, -2/h, इस तरह से। तो यही चीज़ यहाँ बनेगी, e की पावर -2/h -1, और यही चीज़ यहाँ पे -2/h + 1। लगाओ दिमाग, अब लगा दीजिए लिमिट। तो यहाँ तो हो गया आपका 0, और यहाँ 0 -1 0 +1, तो क्या बनेगा 0 इंटू -1, सो दैट इज 0। सो LSD आपका क्या आया है इसमें, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी कॉमन लेने वाली बात बताई है आपको, इसमें कन्वर्ट करना। तो यहाँ दिमाग लगाना, नहीं समझ में आया आप पूछ लेना, लेकिन दिमाग लगाना बहुत अच्छे से, और फिर इसको करना। ऐसे ही RSD निकालेंगे। तो RSD एट x = 0। वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से समझ लिया करो, समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ा करो। जैसे जैसे वीडियो चलता है आप नोट भी किया करो, क्वेश्चन को समझा करो, अपना दिमाग लगाया करो। ओके, RSD की बात करें तो RSD में क्या होगा, f' 0+, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx - f(0)/x - 0। अब क्या करना, h का यूज करेंगे। सो फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना, 0 + h - f(0) अपॉन में 0 + h -0, तो h ही रहेगा, और इस h को बता दो टेंस टू 0। ओके, अब क्या बनेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, h लगाओ, तो h² e टू द पावर -1/h +1/h -1/h अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस e टू द पावर -1/h, और f0 है ये तो 0 हो ही जाएगा, अपॉन में h, इस h से ये पावर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू e टू द पावर 1/h माइनस e टू द पावर -1/h अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस e टू द पावर -1/h। अब बार बार एक ही बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इस बात को समझ जाओगे कि मैंने पिछले वाले एक्सप्रेशन में LSD में क्या किया था, मैंने माइनस बनाया था, तो ये वाला यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके फिर क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसी फंक्शन की तरह, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, -2/h, और यहाँ क्या बनेगा, 1 + e टू द पावर -2/h, और ये आपका h लिखा है इनटू में। अब क्या करना, लिमिट लगाओगे तो ये 0 इंटू यहाँ क्या बनेगा, 1 - 0 1 + 0, सो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा। तो फंक्शन में क्या हुआ, LSD = RSD, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, अतः दिया गया फलन x = 0 पर अवकलनीय है। तो ये आपका अवकलनीय आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का, आपकी बुक का ही है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, और समझने के बाद में आप इसको एक बार बिना देखे करिए।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1+1/3 साइन log x स्क्वायर। x इंटू 1+1/3 इंटू साइन log x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन एक आपने कंटिन्यूटी में किया हुआ है, ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी में किया है आपने, और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या आई थी, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस आया था। अब ये क्या कह रहा है, टेस्ट करो यानी एग्जामिन डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। 0 पर क्या करना है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी को तो आप कर चुके हो, अब क्या करना है डिफरेंशियबिलिटी। 0 पर क्या आया था, ये कंटिन्यूस आया था, तो क्या करना LHD डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए LHD को आपको चेक करना पड़ेगा पहले। तो LHD एट x इक्वल टू 0, तो LHD को क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ऐसे लिखेंगे f डैश 0। अब 0 नहीं पुट कर रहे, 0 से कुछ कम, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला भाई। 0 माइनस h माइनस 0, तो फिर माइनस h पुट करते हैं वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब f माइनस h कहाँ पुट किया जाएगा, इस जगह पे, तो देखो माइनस h फिर 1+1/3 इंटू साइन ऑफ लॉग, अब माइनस h पुट करेंगे, स्क्वायर है तो लॉग h स्क्वायर ही रहेगा, माइनस f0। जीरो की वैल्यू 0 गिवन है, सो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ 0, और नीचे आया आपका माइनस का h। अब माइनस का h इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे कंटिन्यूटी में क्या था, कंटिन्यूटी में ऐसा सिस्टम तो था ही नहीं, यही तो सॉल्व किया था 0 माइनस h, तो 0 माइनस h में माइनस h इंटू दिस, ये वाला सिस्टम नहीं था और ना ये था, तो इससे तो चलो कोई फ़र्क नहीं है, 0 है, लेकिन इससे तो फ़र्क पड़ गया, माइनस h से ये कैंसिल हो गया। क्योंकि कंटिन्यूटी वाले में क्या था कि इसने 0 इंटू दिस, सो इसने इस एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, 0 बना दिया था, लेकिन यहाँ 0 बनाने वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि माइनस h से ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद एक्सप्रेशन क्या बना, देखो लिमिट h टेंस टू 0 1+1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, ये आपके पास बना। ओके, अब आप देख लेते हैं इसको कि व्हेन h टेंस टू 0 देन 1/h क्या हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी 1/h टेंस टू अ लार्ज क्वांटिटी। अब लॉग में ये चीज़ अप्लाई करें, यहाँ पे देखो h स्क्वायर लिख लेता हूँ, यहाँ h स्क्वायर भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, और यही चीज़ अगर लॉग के इनपुट में जाएगी तो क्या बन जाएगी, देखो लॉग का ग्राफ कैसा बनता है, x एक्सिस बाई एक्सिस 1, यानी 1 पर log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो लॉग का ग्राफ कैसा जाता है, इस तरह का। ये उसका ग्राफ है जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि ये log x बेस e का ग्राफ है, e मतलब बेस जिसका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो log यूज हो रहा है ये बेस e वाला ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। अब आप सोचो कि x यहाँ पे 0 है, अब 0 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, 0 के राइट की बात करते हैं, 0 के राइट में 0 ये है, और 0 के राइट में ये ग्राफ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, किधर है ये बताओ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो कहने का मतलब है कि log h स्क्वायर क्या देगा आपको, log h स्क्वायर देगा आपको इनफाइनाइट, और वो कैसा इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, यानी नेगेटिव में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, ठीक है।
नेगेटिव लार्ज क्वांटिटी, ऐसे लिख देता हूं मैं, नेगेटिव लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी। अब ये किस में चला गया इनपुट? साइन में। अब यहां दिमाग लगाना भाई, साइन लॉग एच स्क्वायर। अब ये लिए बैठा है बहुत बड़ी क्वांटिटी। अब बहुत बड़ी क्वांटिटी किसके इनपुट में चली गई? साइन के इनपुट में चली गई। अब साइन के ग्राफ को समझ लेते हैं। साइन का ग्राफ क्या होता है? 0 π/2 +1 -1। साइन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है? π/2 इस तरह से चलता है, इस तरह से 3 π/2 2 पाई, तो कैसे जाता है? इस तरह से। और ऐसे ही नेगेटिव में चलता है, ये -π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, इसी तरह से चलता रहता है। अब ये नेगेटिव में कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो जाए, ध्यान देना इस बात पे, कितनी भी बड़ी चली जाए, ये तो ग्राफ यूं ही ऑक्सीलेट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर +1 तक जाएगा, नीचे -1 तक, ऊपर +1 नीचे -1। तो ये बात समझने की है क्या, कि कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, साइन की वैल्यू तो -1 से +1 तक ही ऑक्सीलेट करेगी। तो जब ये इसमें इनपुट आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि आप इसको क्या लिखोगे? -1 से +1 ये लिखोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी कि एंगल चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा हो, साइन के बारे में क्लियर है कि जितना छोटा एंगल होगा, जैसे ये 0, अब जैसे 0 के आसपास है, एंगल छोटा है 0, तो इसकी हाइट क्या होगी ग्राफ की? 0 पे क्या है? बहुत छोटी सी हाइट है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि एट थीटा = 0, तो यहाँ ग्राफ क्या है? ग्राफ की हाइट 0 है। तो साइन के इनपुट में बहुत छोटा एंगल जाएगा तो साइन 0 वैल्यू देगा। बहुत छोटे का मतलब है कि जो 0 के आसपास का ही एंगल है अगर 0 के आसपास का एंगल इनपुट में जाएगा तो साइन 0 ही देगा। लेकिन बहुत बड़ा एंगल जाएगा, बहुत बड़ा एंगल जाएगा तो साइन क्या देगा? तो हम ये नहीं कह सकते वैल्यू क्या होगी फिक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि -1 से लेकर के +1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने इसलिए लिख दिया इसको क्या, कि कितना भी बड़ा एंगल हो लेकिन -1 और +1 से बाहर ये वैल्यू नहीं देगा साइन। ठीक है, अब इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसा कंटिन्यूटी वाले में किया था तो वही काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। 1/3 यानी -1/3 से +1/3 तक हो गया। अब इसमें 1 और ऐड कर देते हैं। जैसे ही इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ 1 ऐड किया तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा? ये 2/3। और यहाँ 1 ऐड कर दिया तो आपका यही वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो आपका RHD वाला लिखा है एक्सप्रेशन, तो यानी 1 + 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 1/3 करोगे तो यहाँ पे 4/3। तो अल्टीमेट बात ये आई कि इस लिमिट के लिए h टेंड्स टू 0 ये वैल्यू कहाँ से आएगी? कितनी आएगी? 2/3 से लेके 4/3 तक। अ फाइनाइट क्वांटिटी ऐसी फाइनाइट क्वांटिटी जो किसके बीच में लाई करेगी? बिटवीन 2/3 टू 4/3। मतलब 2/3 से 4/3 के बीच में एक परिमित संख्या, एक परिमित राशि। अब 2/3 से 4/3 तक कितनी परिमित राशियां होंगी? इनफाइनाइट होगी। कितनी भी वास्तविक संख्याओं की बात करो, रियल नंबर की, कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। तो अब सीधा वो कह रहा है कोई एक क्वांटिटी है जो इसके बीच में है, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सी यूनिक, वो क्वांटिटी हमें नहीं पता है कि 2/3 और 4/3 के बीच में क्या है आखिर। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नहीं, वो कह रहा है अफाइनाइट क्वांटिटी, इनमें से कोई एक क्वांटिटी होगी। तो ये यूनिक नंबर है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट यूनिक। या हम ये कह दें कि एग्जिस्ट यूनिक क्वांटिटी, डजंट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट यूनिक क्वांटिटी। तो यूनिक क्वांटिटी नहीं है।
अब ऐसे ही हम RHD की बात करेंगे, हालांकि RHD में यही चीज़ आएगी, RHD में भी यही चीज़ आएगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर यही तो आ रहा है RHD में भी, तो इक्वल तो हो गया। नहीं नहीं भाई, इक्वल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इक्वल? क्योंकि ये 2/3 से 4/3 के कोई एक नंबर है और वहाँ भी इंटरवल ही आ रहा है, तो वहाँ भी कोई एक नंबर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो नंबर होगा वही नंबर उसका होगा, इसलिए LHD और RHD इक्वल यहाँ नहीं हो सकते। तो चलो RHD को भी डिस्कस कर लेते हैं। RHD में क्या लिखेंगे अपन? f'(0+), तो मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 + h) माइनस f(0) अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h लगाएंगे तो h इंटू 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग h² माइनस f(0), 0 हो गया, अपॉन का h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ आ गई है, बिल्कुल वही आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 1/3 साइन लॉग h²। तो अब जो बात यहाँ लिखी थी वही यहाँ लिखोगे कि भाई ये क्या आएगा, a finite quantity between 2/3 to 4/3, इसके बीच की एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो LHD के इक्वल है। सो क्या लिख दोगे यहाँ? सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो फंक्शन क्या है? x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इसके आप क्वेश्चन लगातार ट्राई करो, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स रहें इसमें तो आप कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको होमवर्क में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि होमवर्क आप RBSC की जो आपकी बुक है उसका कंप्लीट करोगे, RBSC की बुक कंप्लीट करोगे। क्या? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी तो हो चुकी है आपकी, अब डिफरेंशिएबिलिटी आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम रहेगी, आप पूछोगे, मैं बुक के सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा विद एग्जांपल, बट आपको बताना पड़ेगा कि सर हमसे ये एग्जांपल और ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं तभी बताऊंगा। मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और भी ट्राई कराऊंगा। ये एक बार आप ख़त्म करो, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट लूँगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो इसकी। ओके, थैंक यू।